आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पेट्रोलियम को डिफाइन कर लेते हैं कि लैटिन वर्ड है जिसका पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो ये एक्चुअली रॉक ऑयल भी इसको हम कहते हैं और इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। सो ये आपके पेट्रोलियम के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली क्रूड ऑयल जिसको हम आम लफ्ज़ में खाम तेल भी कहा जाता है जो कि डार्क विस्कस ब्राउनिश लिक्विड होता है। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, यानी ये कैसे पेट्रोलियम या कुदरती गैस बन जाती है। तो देखिए ये माना जाता है कि सदियों पहले जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर या दरख्त पौधे वगैरह थे तो जब उनकी डेथ हो गई तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए। अब जब ज़मीन के अंदर दफन हो गए तो वहाँ पे हवा की गैर मौजूदगी में और हाई हीट और टेम्परेचर पर और बैक्टीरियल एक्शन की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम के अंदर, जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल एक्चुअली ब्राउन विस्कस कलर का लिक्विड होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हाई हीट और प्रेशर पर ये ज़मीन के अंदर दफन हुए और ये कन्वर्ट हो गए डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड के अंदर, और इसी चीज़ को हम पेट्रोलियम कहते हैं। और आम लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। सो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जहाँ पे क्रूड ऑयल होगा वहाँ पे नेचुरल गैस भी होती है, और जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो नेचुरल गैस पहले आती है, बाद में क्रूड ऑयल आता है। सो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है अबाउट ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। माइनिंग का मतलब ये होता है कि ये जो ज़मीन में क्रूड ऑयल है इसको हम कैसे बाहर निकालें। ये बाहर निकालने का तरीका एक्चुअली माइनिंग कहलाता है, और वो हम करते हैं ड्रिलिंग होल्स के ज़रिए, यानी हम एक्चुअली होल्स क्रिएट करते हैं और ज़मीन से खाम तेल को बाहर निकाला जाता है। फिर स्टूडेंट जहाँ पे मैंने आपको बताया कि खाम तेल होता है वहाँ पे नेचुरल गैस ही होती है, और नेचुरल गैस पहले आती है उसके बाद खाम तेल आपका आ रहा होता है जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस कौन सी है पेट्रोलियम की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है उसमें से जब हम जिस फ्रैक्शंस को जब हम अलग कर लेते हैं ये प्रोसेस कहलाता है रिफाइनिंग का, और वो प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग, और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये काम हो रहा होता है। यानी उनका काम क्या होता है कि ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकल रहा है वो उनको लेते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट ये प्रोसेस कैसे होता है कि सबसे पहले जो क्रूड ऑयल आता है उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा। उसको एक्चुअली लेके जाते हैं हीटर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी 400 सेल्सियस पे जाके वो इसको हीट करते हैं। अभी जो हीटिंग जब आप क्रूड ऑयल को हीट कर लेंगे उसके बाद उसको लेके जाते हैं एक ऐसे कॉलम में जिसमें इसमें यूजफुल प्रोडक्ट को हम सेपरेट करेंगे। इस कॉलम को डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं, या समटाइम इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहते हैं, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी कहते हैं। तो ये नाम आपने इसमें ज़हन में रखने हैं। इस कॉलम में क्या होता है कि जब हीटिंग क्रूड ऑयल आता है तो उसमें सबसे पहले गैसेज जाती हैं टॉप पर, और टॉप से जाके निकलती है पेट्रोलियम गैस। अब स्टूडेंट तकरीबन 25 सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे पेट्रोलियम गैस यहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है वो वहाँ पे गैस फॉर्म में चीज़ें कंडेंस होने लग जाती हैं। जब कंडेंस हो जाएंगी तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 25 से लेके 60 तक जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो एक्चुअली गैसोलीन होता है, यानी पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल उसके बाद पेट्रोलियम गैस के बाद एक्चुअली पेट्रोल कंडेंस हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में उसको यहाँ से पाइप में अलग कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है जो कि 60 से लेके 180 सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जब नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो नेफ्था यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा और यहाँ से पाइपलाइन में उसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है केरोसिन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जब केरोसिन ऑयल का आ गया तो वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अलग से पाइप में केरोसिन ऑयल आ जाएगा। इसी तरह फिर डीजल आ जाता है, सेपरेट हो जाता है, फिर फ्यूल ऑयल सेपरेट हो जाता है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट हो जाता है, और एंड पे जो चीज़ बचती है उसको हम बिचुमेन कहते हैं, यानी वो सड़क बनाने में जिसको हम लुक भी कहते हैं, जो चीज़ यूज़ होती है एसफॉल्ट, वही आपका बिचुमेन भी, एसफॉल्ट भी जिसको हम लुक भी कहते हैं। तो वो केमिकल भी ज़ाया नहीं होता, वो भी आपका रोड बनाने में यूटिलाइज हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से क्रूड ऑयल में से कितने सारी फ्रैक्शंस को हम सेपरेट कर लेते हैं जो कि यूजफुल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे आपने जहन में क्या रखना है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो टॉप पे जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बॉटम पे आके सेपरेट हो रहा होता है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बिचुमेन का होता है, सबसे कम पेट्रोलियम गैस का होता है। सो होपफुली स्टूडेंट ये सारा चैप्टर, इनके सारे टॉपिक, इंडस्ट्री के हवाले से जो बातें हमने की, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़े, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और अच्छे से आप उसको याद भी कर सकते हैं। दिस इज़ अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।